बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 15 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। टूरिस्ट के लिए सफ़र अब मज़ीद आसान हो गया। सऊदी अरब में वीज़ा बाय प्रोफाइल मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब ने एक मंसूबा वीज़ा बाय प्रोफाइल शुरू किया है, जिसके तहत अहल वीज़ा कार्ड होल्डर चंद मिनटों में फ़ौरन इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि टूर आइस 25 में हम फ़ख्र के साथ वीज़ा बाय प्रोफाइल मुतारिफ़ करवा रहे हैं। दुनिया का पहला मंसूबा जो अहल वीज़ा कार्ड होल्डर को सिर्फ अपने कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल इस्तेमाल करते हुए चंद मिनट्स में फ़ौरन इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की सहूलत फ्राहम करेगा। यह मंसूबा वज़ारत दाखिला और आलमी जो मालियाती सर्विस कंपनी वीज़ा है, सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी और वज़ारत ख़ारजा के ताउन से तैयार किया गया है। ये सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी पर मबनी और जो आसान सफरी जो तजर्बात है उसकी वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। 2040 तक सऊदी अरब दुनिया के 5 बड़े सियाहती मकामात में से होगा। रियाद में होने वाली हॉस्पिटलिटी समिट में शिरकत की जो सनत से वाबस्ता माहिरीन हैं, उन्होंने कहा है कि 2040 तक सऊदी अरब दुनिया की 5 बड़ी सफरी डेस्टिनेशन में से एक होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन माहिरीन का कहना था, जिस तेज़ी से सऊदी अरब में तब्दीली का अमल जारी है, उससे ज़ाहिर है कि अगले 15 साल में सऊदी अरब सियाहत का मरकज़ बन जाएगा। माहिरीन के नज़दीक इस तब्दीली की वजह सऊदी अरब में सियाहत के मुख्तलिफ नौइयतों पर तवज्जो है। इसके अलावा मौसम को देखकर यहाँ आने वालों के सफरी इंतखाब में तब्दीली, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तवीलुल मुद्दत शराकत सियाहत में इजाफे का बाइस बन रही है। सऊदी अरब चाहता है कि वो विजन 2030 में तय करदा मुआशी तनों के इक़दामात के तहत सियाहत और मुसाफिर नवाजी के शोबों में इजाफा करे और इस बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र इस दहाई के आखिर तक सऊदी अरब के होटलों के कमरों की तादाद बढ़ाकर 3,62,000 तक ले जाने का मंसूबा है। रियाद सीज़न 2025 में 20 लैंड का शानदार आगाज़, 2 मिलियन रियाल के इनामात का ऐलान। बलाखिर 20 लैंड जोन रियाद सीज़न 2025 में बाज़ाब्ता तौर पर ओपन हो गया, जिसमें दुनिया के मशहूर कंटेंट क्रिएटर जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, उन्होंने शिरकत की है और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार ने विजिटर के साथ मिलकर इस इवेंट का ज़बरदस्त जश्न मनाया, जहां उन्होंने अपने मशहूर ऑनलाइन चैलेंजेस को हकीकी ज़िंदगी के मुकाबलों की सूरत में पेश किया। तकरीब में मदाहों की बड़ी तादाद में शिरकत की और जो इस ऑनलाइन स्टार से मिलने के लिए बेताब थे, जिनके यूट्यूब चैनल के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और जो दुनिया का मकबूल तरीन चैनल है। मेहमानों ने पुरजोश मुकाबलों और दिलचस्प सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिन्होंने तफरीह और तख्लीकी सलाहियत को एक साथ जोड़ दिया। यह रवां साल के सीज़न के सबसे मुतहर्रिक इफ्तिताही तकरीब में से एक था। शुरा में खालिद अल सबाख भी शामिल थे, जो अपनी बेटी जूलिया के साथ इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे थे और जूलिया ने कहा, मैं मिस्टर बीस्ट की बहुत बड़ी मदाह हूँ। मैं सब जो गेम्स हैं वो खेलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ पर जो है रूसी यूट्यूबर जो थे व्लादिर तारसोफ, उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं रूस से हूँ और मैं ख़ास तौर पर इस पार्क के इफ्तिताह के लिए आया हूँ ताकि मिस्टर बीस्ट से मिलने की कोशिश कर सकूँ। उन्होंने कहा, हम बहुत पुरजोश हैं, ये जगह बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पर रात के वक्त हमारी मिस्टर बीस्ट से मुलाकात भी हो गई है और वो लम्हा नाकाबिल यकीन था। हमें नहीं लगा था ये मुमकिन होगा, लेकिन ये किस तरह हो गया। सऊदी शहरी मौन अल समसून जो अपने दोस्तों के साथ आए थे, उनका कहना है मिस्टर बीस्ट के 20 लैंड में हैं और इस दिन और रियाद सीज़न 2025 के लिए हम बहुत पुरजोश थे। 20 लैंड के मरकज़ में बेस्ट एरिना वाक़ है, जहां शुरा मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और चैलेंज में कामयाबी हासिल करने पर 2 मिलियन सऊदी रियाल से ज़्यादा के इनामात भी जीत सकते हैं। ये चैलेंजेस महारत, जहानत और बर्दाश्त को आजमाते हैं। शुरा हर दिन मुख्तलिफ दिलचस्प खेल कर मुकम्मल करके पॉइंट्स हासिल करेंगे और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को रोज़ाना नकद इनामात दिए जाएंगे। एरिना के अलावा 20 लैंड में 20 से ज़्यादा खाने पीने के मकामात भी हैं। अब अपने छठे एडिशन में दाखिल होने वाला रियाद सीज़न 2025 दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है, जिसमें 11 मरकज़ी जोन शामिल होंगे। आइंदा हज में 15 लाख आदमीन को बिला सामान सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी की जानब से आइंदा हज में 15 लाख आदमीन को बिला सामान सफरी सहूलत फराहम करने का इरादा ज़ाहिर किया है।
अखबार 24 से बात करते हुए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद खैरुद्दीन ने बताया कि एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम की जाए। डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद खैरुद्दीन ने मजीद बताया कि गुज़श्ता साल वज़ारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग मनसूबे के इश्तराक से हज 1446 हिजरी में 43 ममालिक के 10 लाख से ज़ायद हाजियों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर बिला सामान सफ़र की सहूलत फराहम की गई थी। आज़मीन की सहूलत को सामने रखते हुए कंपनी का मंसूबा है कि आइंदा हज में उसका दायरा 15 लाख आज़मीन तक फैला दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कराम इससे मुस्तफ़ीद हों। वाज़ेह रहे बिला सामान सफ़र आज़मीन के लिए मिसाली सहूलत है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन के सामान पर वज़ारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ताउन से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी रहायशी इमारतों की निशानदही कर दी जाती है। फ़्लाइट के सऊदी अरब पहुँचते ही आज़मीन के सामान को ट्रैकिंग से गुजरते हुए गाड़ियों में लोड कर दिया जाता है और उनकी इमारतों तक उनको पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद हज के मरहले में भी आज़मीन की रहायशी इमारतों से सामान वसूल करने के बाद फ़्लाइट्स में लोड कर दिया जाता है जिससे हाजियों को सामान उठाने और साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती और उनका सफ़र आराम और सुकून के साथ मुकम्मल हो जाता है। अलुला में दुनिया की सबसे बड़ी आइनों से ढकी हुई इमारत। अलुला का मिशरी जहाँ कुदरती हुस्न से माला माल है वहाँ पर मुनफरद मकामात की भी कमी नहीं है। अलुला को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आइनों से ढकी मुनफरद इमारत मौजूद है। चौकोर इमारत की बैरूनी सीमत को 9740 आइनों की स्लेटों से ढका गया है जिसके बाद इसे 26 दिसंबर 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाज़ाब्ता तौर पर सबसे बड़े आइना इमारत के तौर पर दर्ज किया गया। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक अलुला के कुदरती हुस्न को मौजूदा दौर के जदीद तामीराती इजाफे ने दोबाला कर दिया और आइना इमारत के अंदर बने थिएटर हॉल में 500 सीटों की गुंजाइश है जो जदीद तरीन सूती निज़ाम और टेक्निकल सिस्टम से लेस है। आइना हॉल को इसके जदीद तर्ज तामीर की वजह से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनमें जो आर्किटेक्ट ए जो इसके वो भी शामिल है और इसके अलावा दीगर अवार्ड्स भी इस इमारत के मुनफरद होने की वजह से इसको मिले हैं। सऊदी डकार रैली 2026 का शेड्यूल जारी हो गया। 3 जनवरी से आगाज़ होगा। सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी ने डकार रैली 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सऊदी मोटर स्पोर्ट्स जो कंपनी है फेडरेशन फॉर ऑटोमोबाइल और वजारत खेल की निगरानी प्रेस स्क्रिप्ट में जो ब्रीफिंग है उसमें इसकी तफसीलात से आगाह किया गया। SP के मुताबिक जद्दा कॉर्निश में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल जो है उसके चेयरमैन और इसके अलावा रैली के डायरेक्टर डेविड कास्ट्रा के अलावा वजारत स्पोर्ट्स के दीगर अहदेदार मौजूद थे। उन्होंने कहा सऊदी अरब में हर साल दुनिया की सबसे मुश्किल रैलियों की मेज़बानी की जाती है। हर रैली एक नया तजर्बा होती है जिससे आलमी सतह पर जो है हैसियत में इजाफा होता है। सऊदी डकार रैली 2026 का रास्ता रेतले टीलों से लेकर बुलंदों वाला पहाड़ों तक होगा जिससे सऊदी अरब के कुदरती तनों की खूबसूरती नुमायाँ होगी। शहज़ादा खालिद बिन सुल्तान ने मज़ीद कहा हमारे चैम्पियन यजीद अल राजी ने सऊदी अरब के ख्वाब को हकीकत में बदला। वह नौजवान और नस्ल नौ के आइडियल भी हैं। हज नुमाइश 2025 कैटरिंग चैलेंज में 5 सऊदी ख़वातीन शेफ्स जो हैं वो फातेह करार दी गईं। हज और उम्रा नुमाइश में 2025 में कैटरिंग थॉन के तहत बेहतरीन शेफ़ मुकाबले का इनेकाद किया गया। फाइनल में 5 ख़वातीन को बेहतरीन शेफ़ के अवार्ड से नवाजा गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मुकाबले में 200 जो है शेफ्स ने हिस्सा लिया। मुकाबला नुमाइश के 3 दिन जारी रहा। पहले मरहले में 50 अफराद को मुंतखब किया गया। सेमीफाइनल में ये तादाद मज़ीद कम होकर 35 तक पहुँच गई जबकि फ़ाइनल में 25 मर्द ख़वातीन शेफ्स के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें से 5 सऊदी ख़वातीन ने बेहतरीन शेफ्स का एजाज़ अपने नाम किया। सऊदी महकमा ट्रैफिक के हुकाम ने खबरदार किया है कि सड़क पर हद से ज़्यादा रफ्तार तजावुज़ करना आपकी जान ले सकता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने ड्राइवर्स को सड़कों पर जो है रफ्तार की हद से तजावुज़ करने के ख़तरे के बारे में अपनी वार्निंग की तजदीद की है। इस बात पर जोर देते हुए कि ये रवैया न सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफवर्जी का बायस बनता है बल्कि ये बराह रास्त जानी नुकसान का भी सबब बनता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑफिशियल अकाउंट पर शाया करदा एक ट्वीट में वजाहत की कि ड्राइविंग के दौरान मुमकिन खतरा से बचने के लिए कानूनी रफ्तार की हद की पाबंदी करना एक अहम तरीका है। इस बात पर जोर देते हुए कि रफ्तार की हद से तजावुज़ करने से ड्राइवर की जान या दूसरों की जान जा सकती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज आपको पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 30 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये और 24 पैसे।
اور اس کے علاوہ جو ہے ایس ٹی سی پے 74 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 32 پیسے، منی گرام 74 روپے 27 پیسے، انجاز بینک 74 روپے 24 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک 23 روپے 35 پیسے، ایس ٹی سی پے 23 روپے 36 پیسے، تحویل راجی 23 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے 31 پیسے، منی گرام 23 روپے 28 پیسے، انجاز بینک 23 روپے 30 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔